बांडीपुरा हमले से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि बांडीपुरा के गुलशन चौक में कल मिलिटेंटों ने करीब से फायरिंग करते हुए 2 फौजी अहलकारों पर गोलियां चलाई थी और 2 फौजी अहलकार शहीद हो गए थे। इस हमले में सीनियर ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान और कांस्टेबल फैयाज अहमद शहीद हुए थे। शहीद पुलिस अहलकारों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। तकरीब में डीआईजी शुमाल कश्मीर, एसएसपी बांडीपुरा मोहम्मद जाहिद, डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद के अलावा फौज और सीआरपीएफ के आला अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान आईजीपी कश्मीर विजय कुमार फौज के आला अफसरान के हमरा बांडीपुरा का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात को लेकर लगातार समाअत हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर समाअत हुई। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत 13 दिसंबर को होगी। पंचायत इंतखाबात को लेकर मध्य प्रदेश में काफी सियासी घमासान चल रहा है। आपको बता दें कि सैयद जाफर और जया ठाकुर के जरिए दायर की गई अर्जी पर आज समाअत टल गई है। वाज़ेह रहे कि पंचायत इंतखाबात को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत के तरीक़ेकार पर पहले जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी और स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए 4 दिसंबर को 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात के ऐलान को मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। जबलपुर हाई कोर्ट के जरिए पंचायत इंतखाबात पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान किया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए कमलनाथ हुकूमत में पंचायतों की हदबंदी और रिजर्वेशन को लेकर कराए गए सर्वे को नजरअंदाज करते हुए शिवराज सिंह हुकूमत ने 2014 की हदबंदी और रिजर्वेशन की बुनियाद पर पंचायत इंतखाबात कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था। वहीं आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई टल गई और अब इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश हुकूमत अपने फलाही कामों को लेकर इतना सुर्खियों में नहीं रहती है जितना अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहती है। कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं जब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती है मध्य प्रदेश में और सियासत चलती रहती है। वहीं नाम बदलने की सियासत अभी कम भी नहीं हुई थी, तो वहीं उर्दू के अल्फाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नवाबीन के अहद में तामीर की गई तारीखी इमारतें और तारीखी मुकामात का नाम बदलने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब महकमा पुलिस के दस्तावेजात में इस्तेमाल होने वाले उर्दू अल्फाज को हटाने की मुहिम शुरू हो गई है। हुकूमत के इकदाम पर उर्दू तंजीमों और उर्दू के दानिश्वरों ने अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उर्दू के दानिश्वरों का कहना है कि उर्दू किसी एक मजहब या मुसल्लिक की जबान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली सभी हिंदुस्तानियों की जबान है। इसकी आबियारी में शेख व ब्राह्मण सभी का लोहा शामिल है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुमताज शायर मंजर भोपाली से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश में बदलाव की एक बयार चल पड़ी है। कभी तारीखी इमारतों के नाम बदले जाते हैं, कभी तशख़्ख़ुस की बात की जाती है। अब पुलिस की डायरी में उर्दू अल्फाज को नहीं इस्तेमाल करने का मामला सामना है। मध्य प्रदेश हुकूमत कह रही है कि उर्दू की जो पुलिस की डायरी में चाहे खात्मा का लफ्ज़ हो या जो है पेशी का लफ्ज़, जो इस तरह के लफ्ज़ हैं, इनको ख़त्म करके उर्दू हिंदी के इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ शायर मंजर भोपाली साहब मौजूद है। मंजर साहब, इस तरह की बात आ रही है कि उर्दू के अल्फाज जो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको ख़त्म करके जो है हिंदी के अल्फाज लाए जाए। देखिए, मैंने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है, किताबों में भी पढ़ा है, बेशतर जो आम आदमी है वो भी ये जानता है कि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू शरीफ लोगों की ज़बान है, उर्दू महज़्ज़ब ज़बान है, महज़्ज़ब लोगों की ज़बान है, उर्दू शायरों और अदीबों की ज़बान है। अगर कोई चाहता है कि दाखिला अलग हटा, ख़ात्मा या हाजिर होना थानों से या मध्य प्रदेश की इस तरह के सरकारी इदारों से हटा दिया जाए, ख़ास तौर से थानों से, तो मैं समझता हूँ कि मैं गृह मंत्री हमारे वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।
कि उर्दू कभी क्राइम की ज़बान ही नहीं रही, ना क्राइम लोगों की ज़बान रही है। उर्दू ने तो मुजरिमों को भी इज़्ज़त दे रखी थी कि हाजिर होइए, तशरीफ़ लाइए, दाखिल होइए। अब ये कहना पड़ेगा कि भाग जाओ, मत आओ। तो इसी मामले को लेकर मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, अब तक तो मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत हो रही थी, अब उर्दू के अल्फाजों को हटाने की बात कही जा रही है, तो हुकूमत क्या पैगाम पहुंचाना चाहती है? साहिबा, यही तो लोगों की समझ से बाहर है कि हुकूमत जिस तरह की सियासत कर रही है इससे समाज में आपसी मुनाफरत पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा। क्योंकि उर्दू की जब बात की जाती है तो उर्दू जो है, अगर हिंदुस्तान की ज़बानों की बात की जाए तो हिंदुस्तान की ज़बानों की जब बात होगी तो संस्कृत की ज़बान की बात नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत आर्यन के साथ आई थी। हिंदुस्तान की पैदा होने वाली जो ज़बानें हैं उसमें जो है उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली बड़ी, परवान चढ़ी, और इसके फ़रोग देने में सभी कौमों को, लोगों का बराबर का ताउन शामिल है। और अगर इसे एक तबके की ज़बान समझकर इस तरह का वो कदम उठाया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो ज़बान के जो अपना सेहत उस पर असर तो पड़ेगा ही, लेकिन जो तहजीब है वो मस्त होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुमताज़ अदीब यहाँ पे इकबाल मसूद साहब मौजूद। इकबाल साहब, जो हुकूमत एक कदम उठा रही है कि उर्दू के अल्फाज जो है, चाहे पुलिस की हो, अदालत की दस्तावेज है, उससे अलग किए जाएंगे, ये एक बहुत ही गलत कदम है। और ये ऐसा है कि तहजीब का पहिया उल्टा चलाया जाए, जो ज़बान के लफ्ज़ बन गए हैं उनको हटाया जाए। एक बुनियादी बात याद रखने की है कि जो लफ्ज़ लुगत का हिस्सा बन जाते हैं वो उस ज़बान का हिस्सा होते हैं जिसमें बोली जा रही है। हिंदी के अंदर उर्दू के जितने अल्फाज आए हैं वो उसका लुगत का हिस्सा हैं, न वो मुग़लों का हिस्सा हैं, न फ़ारसी का हिस्सा हैं, और वो उसके ही मानों में हिस्सा हैं। ये अजीब व गरीब बात है कि जो आपकी लुगत का हिस्सा बन गए हैं उनको आप मुस्तरद करना चाहते हैं। इस तरह की बातें करके साफ ज़ाहिर होता है कि आप इस मुल्क के अंदर बंटवारे की सियासत कर रहे हैं, एक ऐसी सियासत कर रहे हैं जिससे दो फ़िरका परस्ती बढ़ेगी। इसके अलावा भी एक और बात यह है कि जब आप एक दूसरा लफ्ज़ लेके आएंगे उसको बरसों लगेंगे ज़िंदा बनने में, और जब वो ज़िंदा बनेगा उस वक्त तक कोई और लफ्ज़ आ जाएगा। तो ये एक ऐसी हिमाकत है जिसके अंदर हुकूमत को शरीक नहीं होना चाहिए। हुकूमत को ऐसे काम करना चाहिए जो आवाम की भलाई के हों, न कि आवाम के अंदर इख्तिलाफ पैदा करने वाले। लेकिन जिस तरह से ये अभी तो पहले तो तारीखी इमारतों के नाम, जगहों के नाम बदल दिया रहे थे, अब इस तरह के लफ्ज़ अगर इस्तेमाल होते कि अदालतों में जो है जब लोग जाते थे तो अदालत का लफ्ज़ ही जो है उर्दू का है, चाहे पेशी की लफ्ज़ है, हाजिर होने का मामला है, इस तमाम चीज़ों का होंगे तो फिर मुतबादिल लफ्ज़ को, इस्तिलाहात को जो है ईजाद करना, मंजर-ए-आम पर ले आना, और फिर आवाम में जो चीज़ राइज है उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, ये बहुत ही नामुमकिन कामों में से है। और शायद इसके लिए एक सदी भी कम पड़ेगी लफ्ज़ों को नया बनाने में, और वो मकबूल होंगे या नहीं ये कहना बहुत ज़रूरी नहीं है। अवाम की अदालत में जब कोई चीज़ चली जाती है वो उसको कबूल और रद्द दोनों करते हैं, और ज़्यादातर ये अल्फाज रद्द होंगे। आज़ादी के बाद हमने देखा था कि आकाशवाणी ने एक नए अंदाज की हिंदी मुतारिफ कराई थी जो संस्कृत आमेज़ थी। आज हाल ये है कि जितने टीवी चैनल हैं, क्योंकि वो अवामी ज़बान बोलते हैं, उनके अंदर वही तरीक़ा है कि उर्दू का मैंने कहा, लेकिन वो लफ्ज़ जो हिंदी के अंदर भी मकबूल हो गए वही इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल मेहताब आलम, के तमाम बड़े अखबार उर्दू के अल्फाज हैं जिनका मुतबादिल, कोई सही मुतबादिल हिंदी में भी नहीं नजर आता है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि हुकूमत उन अल्फाज का क्या करती है और इस मामले को लेकर किस तरह से सियासत आगे तक जाती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे 15 अगस्त को हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के सफीर फरीद ने काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद पहली बार न्यूज़ 18 से बातचीत की। फरीद अब भी जमहूरिया अफगानिस्तान की पुरानी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि 17 ममालिक में अफगानिस्तान के सफीर अभी भी पुराने आइन पर ही यकीन रखते हैं और उनका तालिबान हुकूमत से कोई राब्ता नहीं है। क्या कुछ बातचीत हुई, देखिए। 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हमारे साथ बात करने के लिए अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद हैं। फरीद सर, करीब करीब 7 महीने बीत चुके हैं, इस वक्त कैसे हालात है अफगानिस्तान में तालिबान रेजिम के अंडर? थैंक यू शैलेंद्र जी। जो तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद जो कंडीशन सामने आए हैं उसमें सबसे वरिंग डेवलपमेंट्स वो हमारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आए हैं, जिसमें हमें फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, मेडिसिन शॉर्टेज का
का सामना करना पड़ रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया है। तकरीबन 5 लाख के करीब के लगभग के पास लोगों ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा है। हमारी आबादी की तकरीबन 1% से ज़्यादा के लोग, एक आबादी जो तकरीबन 4 करोड़ लोगों पे मुश्तमिल है, तो इसमें 5 लोगों का जाना बहुत बड़ी तादाद होती है। और इनमें बहुत अच्छे जो हमारे माइंड्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, उन लोगों ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा। तो पिछले 4 महीने तकरीबन ऑलमोस्ट जो 3.5-4 महीने हैं हमारे लिए बहुत बुरे महीने रहे। इकनॉमिकली, पॉलिटिकली हमारा राब्ता दुनिया से ऑलमोस्ट कट ऑफ हो चुका है। एयरपोर्ट्स बंद पड़े हैं, हॉस्पिटल्स में सप्लाईज कम हैं, इकनॉमिक एक फ्री फॉल से गुजर रहे हैं, करेंसी बहुत बैडली डिवैल्यू हो चुकी है और भी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमें बहुत ही बुरी एक विशेष साइकिल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। और ये प्रेडिक्शन जो इंटरनेशनल एड एजेंसीज़ की हैं यही है कि आइंदा जून तक 98% लोग अफ़गानिस्तान में पावर्टी लाइन से बिलो की ज़िंदगी करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ओवरऑल एक बहुत बुरी सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन इसी बीच हमने ये भी सुना है कि जो अफगानिस्तान की पिछली सरकार के जो डिप्लोमेट्स हैं वो अभी तक उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया है वहाँ की तालिबान रजीम के साथ, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। कोई कम्युनिकेशन आपके बीच में, सरकार और डिप्लोमेट्स के बीच? तो हमारी उम्मीद ये है कि तालिबान एक ऐसी गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़े जिनमें सारे अफ़गान ग्रुप शामिल हो, जिनमें सारे इतने माइनॉरिटी शामिल हो, जिसको अफ़गानिस्तान के लोग भी कबूल करे, रीजन भी उसे एक्सेप्ट करे और इंटरनेशनल रिकग्निशन भी हो। एक ग्रुप की हुकूमत, एक पॉलिटिकल या एक फोर्स की हुकूमत और वो भी बंदूक की ज़ोर पे, तो इसको लोग रिकग्निशन नहीं दें। और फिर हमारी मिशंस भी इनके साथ काम करने के लिए राज़ी नहीं होंगे। इनके साथ काम करना फिर मुश्किल होगा क्योंकि होस्ट कंट्रीज़ में इनको रिकग्निशन नहीं है। तो हम एक ऐसी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते जिनको होस्ट कंट्रीज, जिनको हमारे मेहमान तर्ज अमल से खुश नहीं हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटियों में तकर्रुरी के मामले में पिनराई विजयन को खत लिखा है, आपको बता दें, और उन्होंने खत में नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने वजीर आला पिनराई विजयन को यूनिवर्सिटीज एक्ट में तरमीम करने का मशवरा दिया है ताकि वजीर आला सियासी मकसद पूरे कर सकें। आरिफ मोहम्मद खान ने इस जिम्न में वजीर आला से एडवोकेट जनरल को कानूनी दस्तावेजात तैयार करने की हिदायत देने को भी कहा है। गवर्नर के मुताबिक बहैसियत चांसलर सियासी मुदाखलत से यूनिवर्सिटी को बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला पिनराई विजयन यूनिवर्सिटियों में सियासी तकर्रुरियों का इल्जाम है। पहाड़ों के आलमी दिन की मुनासबत से महकमा सयाहत कश्मीर की जानिब से सयाहती मुकाम गुलमर्ग में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, आपको बता दें, जिसमें महकमा सयाहत गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेदुर रहमान मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर SHO गुलमर्ग और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लोगों की बड़ी तादाद ने भी इसमें शिरकत की। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ATV बाइक रेस, स्नो साइकिल रेस और दूसरे मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें काफी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि फर्स्ट पोजीशन लाई। तो आज माउंटेनियरिंग डे था हमारा, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टाइम था मेरा पार्टिसिपेट करना इसमें, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे फर्स्ट पोजीशन लाके। ये गाड़ी जो है ATV है, ऑल टेरेन व्हीकल, ये बहुत टफ होती है। ये 4 व्हील ड्राइव है लेकिन स्नो पे बहुत टफ टेरेन है, बहुत चलाना टफ है। सो बहुत खुशी हो रही है मेरे को। खुशी का कोई मोल ही नहीं है। मैं क्या बताऊं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। इस दिन पे मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जो पिछले टाइम पे टूरिज्म डे पे यहाँ पे ये साइकिलिंग का इवेंट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि इसको गेम के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाए। का मुद्दा व मकसद यही है कि अगर हमारे यहाँ टूरिस्ट आता है तो वो यहाँ हमारी जो आप देख रहे हैं कि बर्फ़ से ढकी हुई जो पहाड़ियाँ हैं, जिनकी वजह से हम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर व मकबूल हैं। लोग इन फ़िज़ाओं को देखने आते हैं, लोग इन बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों को देखने आते हैं। और ख़ासकर अगर मैं गुलमर्ग की बात करूं तो
अगर ये दुनिया में मशहूर है तो वो एज विंटर स्कीइंग डेस्टिनेशन है। तो न्यूज रूम लाइव से खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।